नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। संतों की सीरीज में कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा सकूं, और साथ साथ ये भी कोशिश रहती है कि आप सभी को आपके जो भक्ति मार्ग में जो सवाल की समस्या आ रही है, जो भी कोई भी व्यक्तिगत या भजन के संबंधित या साधना के संबंधित, वो भी करने की कोशिश करता हूं। और सभी से मैं एक निवेदन कर रहा हूं मेरी तरफ से, कोशिश करें 3 घरों में कभी खाली मत जाना। नोट करना 3 घर, और जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है। पहला तो अपने गुरु के घर कभी खाली मत जाना, दूसरा अपनी बहन के घर खाली मत जाना, तीसरा जो भी आपके देवता है उन देवताओं के मंदिर में कभी खाली मत जाना। 3 घरों में कभी खाली नहीं जाना, ये हमारे शास्त्रों में विधान भी है, और ये मैंने ज़्यादातर संतों से सुना है, वही कह रहा हूँ, मेरे मुखारबिन से कुछ नहीं है। पहले तो जिन माता जी के मैं बात कर रहा था उनके पास आया हूँ, तो उनकी पहले प्रणाम करता हूँ, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। माता जी, पहले तो मेरी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। माता जी, जैसे कि मैंने कुछ सुना है कि आप बाल्यावस्था से ही दीक्षा ग्रहण कर ली। हाँ जी, बाल्यावस्था से दीक्षा ग्रहण कर ली हमने। अच्छा माता जी, जैसे कि जीवन में आज तक का, जैसे कोई जिसने लड्डू खाया वही बता सकता कितना मीठा है। जैसे मेरा जैसा कोई माताएं बहनें अगर इस पथ पर आना चाहती है, साधु बनना चाहती है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? साधु बनने के बाद आपको क्या प्राप्ति हो रही है? हमको यही अनुभव हुआ भैया, ये मनुष्य जन्म है, देखो और योनि है, ये भी अपने प्रारब्ध पर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। ये मनुष्य एक ऐसा है, प्रारब्ध के अनुसार जीवन व्यतीत कर तो अपना पुरुषार्थ भी कमा सकता है। पुरुषार्थ क्या है? आत्म परमात्मा का अवैध दर्शन करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यही मनुष्य का लक्ष्य है। इसी को सोच के मैंने साध्वी रूप धारण किया था कि भगवान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको प्राप्त करके आदमी इस संसार सागर से पार हो सकता है। माता जी, जैसे एक चीज़ मैंने नोट की है कि जैसे कोई भाई को अगर दीक्षा सन्यासी बनना, तो कोई नहीं, लड़का है कहीं पर भी दीक्षा ले लेते। बहुत सारी माताएं हैं जैसे मेरे पास संपर्क में, दिल्ली की है, राजस्थान की है, वो कहती मैं लड़की हैं, हम साध्वी बनना चाहती हैं, लेकिन हम लड़की होकर एकांत में कैसे साध्वी बन सकती है? तो आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई? ऐसी कोई नहीं है, गुरु भगवान कृपा से कोई समस्या नहीं, कि जन्मभूमि में रहती है 100, इसलिए ऐसी भगवान कृपा से कोई समस्या नहीं आई। और फिर तो संसार सागर है, जिन क्या क्या कहता है, परमात्मा के सामने साफ रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समाज कहता जरूर है। समाज तो कहता है, पर हमने तो इस बस्ती में तो मेरे लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बस्ती मुझको दिल से चाहती है, बाहर कहीं लिख रहे नहीं हम। जैसे कि उन माताओं को क्या कहना चाहोगे जो साधु बनना चाहती है, उनके सामने ये बड़ी समस्या आ रही है, तो उनको आप क्या मार्गदर्शन कहना चाहोगे? क्या उनको यही मार्गदर्शन है, संसार सागर है, क्या क्या कहता है, अपने यानी अपने कर्म से साफ रहो, परमात्मा की दृष्टि में सत रहो। ये तो संसार सागर क्या क्या करता है, अपनी उनके मन में निश्चय है तो साध्वी के पथ पर चले साधु। और जैसे कि माता जी, अगर कोई छोटी बच्ची है या कोई माताएं हैं, उनको पता नहीं है साधु के नियम क्या है, तो इसके आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अभी वो देख रहे हैं, तो उनको क्या नियम होने चाहिए साधु बनने की, और कौन सी विधि है जो बनना चाहते हैं उनके लिए? देखो, पहले तो उसको गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु ही सब नियमों को बताता है, क्यों सबका रास्ता अलग अलग है। कोई गुरु की भक्ति का लक्ष्य क्या है, यानी लक्ष्य तो सबका परमात्मा ही है, पर उसके यानी साधना अलग अलग होती हैं। तो गुरु की शरण में ही रह के उनके नियम पालन करने चाहिए। और जैसे कि माता जी ने कहा, साधु जी ने कहा, गुरु की शरण लेके ही किया जा सकता है, और सही बात है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलने से आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, वो मिलेगी। माता जी, क्या आप भी किसी दीक्षा देते हैं, या क्या कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो? अभी तो मैं नहीं दूँगी, अभी तो हम ही अभी आप बच्चा दीक्षा नहीं देते है, हैं? अभी दीक्षा नहीं देते हैं। अच्छा, आपके माता जी गुरु? मेरे गुरु श्री श्री 1008 ज्ञान गुरु उच्चैन वाले महाराज जी हैं, और संन्यास गुरु श्री श्री 1008 मानव स्वामी जी हैं। अच्छा माता जी, जैसे कि आपने बाल्यावस्था से आज तक साध्वी हैं, सन्यासी पथ पर हैं, तो आपका जीवन में कभी ऐसा ठाकुर जी के, कभी लड्डू गोपाल जी के, किसी कृष्ण जी के, किसी देवता के दर्शन हुए कभी? हाँ जी, वो हमसे दूरी के आए। हम तो देखो एक ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब रूपों में इष्ट देव हमारे। क्या बात है, क्या बात है। माता जी के जो भाव है गुरु के प्रति, मुझे एक गदगद हो जाता हूँ। जैसे कि
एकदम कहते हैं ना मनपसंद खाना परोस दिया जाए, उसको क्या चाहिए फिर गदगद हो जाता है कि मुझे ये सब्जी अच्छी। तो उसी प्रकार आपके मुखार में से गुरु के वर्णन किया जा रहा है, तो मुझे एक बात याद आ जाती है, जैसे कि गुरु का गुण कभी भी लिखा नहीं जाता, जैसे कि चाहे पूरी धरती को कागज बना दिया जाए। गुरु ये 3.5 शरीर वाला जो शरीर है, 3.5 हाथ वाले, प्रत्येक चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा है, सबका अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर होता है। तो ये शरीर ही गुरु नहीं है। जो चेतन शक्ति सब जगह व्यापक है, जो साकार रूप से गुरु रूप में साकार रूप राम कृष्ण आदि यहाँ है, वो गुरु है। गुरु एक तत्व है, तत्व है। गुरु एक शरीर का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व है। गुरु किसको कहते हैं? गुमान अंधकार रूमान प्रकाश, जो संसार रूपी अंधकार से निकाल के हमको प्रकाश रूपी परमात्मा से जोड़े, वही गुरु है। जैसे कि एक साध्वी जी के मुखार बिन से जो आपको मैं बता रहा हूँ, और इन्होंने जो बात कही है, जो 3 हाथ का, जो 3.5 हाथ का जो शरीर दिखता है, ये गुरु दिखता है शरीर रूप में, वो गुरु नहीं है। गुरु एक तत्व है। जिनके गुरु ब्रह्मलीन हो जाते हैं वो कहते हैं गुरु क्या है, मैं आंख बंद करके याद करो, एक ज्योति के रूप में भी आपको गुरु दिखाई देगा। और जैसे कि जो गुरु मार्ग बताए उसी मार्ग पर चले। माता जी एक छोटी सी और बात कहता हूँ, जैसे आपने साध्वी मार्ग के लिए मैंने आपसे बहुत अच्छी आपने मार्गदर्शन बताया और नियम भी बताया, उस पथ पे चलना चाहिए। क्या एक और चीज़ है, जो जिनकी शादी हो गई है और जिनके बच्चे हैं बड़े बड़े 10-10 साल के, माता जी एक दिल्ली की है, उन्होंने मुझे सवाल किया था, तो क्या अब वो साध्वी बनने चाहे तो बन सकती है, या उनको बच्चों की शादी करके बाद बनना चाहिए, या अभी इस परिस्थिति मन में आया तो बन सकती है? क्या वो उनके ऊपर आधारित है भैया। उनको अगर वैराग है संसार से, सब कुछ थे, शरीर संसार से वैराग हो गया है, तो बच्चा की व्यवस्था करने वाला तो कोई और ही है। अच्छा। अगर उनके मन में दृढ़ निश्चय है तो इसके लिए कोई समय नहीं है, अब भी बन सकती है, बाद में बन सकती है वो। जैसे कि माता जी ने कहा, मैंने किसी संत से सुना था, और जैसे कि अगर जब भाव आते हैं ना, जैसे एक लड़की होती है 18-20 साल की, जब माता पिता ने पाला पोसा, अब जब किसी लड़के से प्यार हो जाता है 20 साल को, उनको छोड़ के चली जाती है। बस एक प्यार होना चाहिए। जब आप भगवान से प्रेम और प्यार लग जाएगा तो ये माता पिता भाई बहन सब कुछ इतना तुच्छ लगेगा कि आनंद है, पीछे रह जाएगा, सब पीछे रह जाएगा। तो जैसे कि माता जी ने कहा, माता जी एक छोटी सी आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। जो बहुत सारे मेरे पास कॉल आता है कि हम दुखी हैं, आपके पास भी ऐसे गांववासी समस्या आते हैं, मेरे दुख है। तो आपकी नज़रों में जो दुखी है, तो उनका दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण का मार्ग क्या है? देखो भैया, संसार के सुख के लिए सब जीव चाहना करता है, तो संसार में कोई सुख है नहीं, क्योंकि संसार तो दुखालय है। दुखालय है, तो संसार में कुछ सुख कैसे मिल सकता है? संसार में मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है? एक सुख तो जो अपना ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सब जगह व्यापक है, वही ये सुख स्वरूप, उसको प्राप्त करना है। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन में रहित उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए उनको दुख है। इसको यानी त्याग कर दो, अपने जो तत्व रूप परमात्मा उससे जुड़ जाओ, फिर सर्व आनंद ही आनंद है। और जैसे कि एक चीज़ होती है माता जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक चीज़ है, चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं का भी हो, मनुष्य अगर जीव है तो हर चीज़ में सौदागर है। अगर भगवान का प्रसाद लगाएगा ना 10 रुपए का, भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं आपके ये प्रसाद करूँ, यह सत्य। तो मनुष्य बहुत ऐसे तो बहुत है, सौदागर तो अवश्य है, सौदागर ही। तो मनुष्य क्या देखता है, इसमें लाभ कौन सा कार्य है उसमें करूं, तो उनको डर को भय हो, तब वो काम ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, जिसके डर से या जिसके भाव से वो भक्ति में भजन में लग जाए, तो आने वाला समय, आपने तो इतिहास पढ़ा है, शास्त्रों में गुरुओं के संग रहे हैं, तो आने वाला समय कैसा रहेगा जिससे हमारे मनुष्य प्राणी जान सके? देखो भैया, संत तो आने वाले समय की चिंता करते हैं, नहीं जो बीत गया भूतकाल उसकी चिंता करते हैं। संत एक वर्तमान देखते हैं, आने वाला समय होगा वो हमारे कर्मों के आधार पर होगा। जैसे हमारे कर्मों को जैसे दुख सुख हमारे सामने आएंगे, पर उसमें जो संत जो भगवान की भक्ति में लीन है उसकी परवाह नहीं करेगा। आएगा सो आएगा, देखा जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। माता जी, जैसे कि एक छोटा सा, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, आज मैंने कल बोलना था लेकिन मैं आज बता देता हूँ। आज मंगलवार है आज, और आज मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 5100 वृक्ष लगाने का संकल्प ले रहा हूँ सभी के सामने। क्यों? इसी वर्षा ऋतु में 5100 मैं वृक्ष लगाने का संकल्प ले रहा हूँ। तो मेरे माध्यम से और भी बहुत लगाना चाहेंगे, तो आप वृक्षारोपण के लिए या वृक्षों के लिए क्या कहना चाहोगे लोगों को जागरूक करें? क्यों बारिश का मौसम आने वाला है, तो ये उचित समय रहेगा। और ये है कि मैं रहूं ना रहूं,
वो पेड़ जरूर रहेगा। तो अच्छी बात उनके है। लिए क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, पुण्य की बात है कि ना जो परमात्मा की कृपा होती है वही जीव पुण्य कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, वृक्ष लगाने चाहिए। जैसे कि जो भी भाई अपनी तरफ से जितने पेड़ अपने गांव में लगा सकता है लगाइए। अगर जो 5100 पेड़ों में जो भी भाई अपने कह सकता है कि मेरे यहाँ पर लगा सकता हूँ या सहयोग कर सकता हूँ तो सहयोग कर सकते हैं। 5100 पेड़ लगाऊंगा और ज़्यादातर मैं संतों के आश्रम में लगाऊंगा, जैसे कहीं 500 या 50 कहीं 100 जो आवश्यकता होगी जितना हो सके जो वो मुझे जगह देगी लगाऊंगा। और साथ ही साथ वहाँ पर उन संतों के आश्रम में जैसे जहाँ पर अगर संत पेड़ लगाना चाहते हैं पानी की सुविधा नहीं है तो वहाँ भी हम पानी की सुविधा चाहे ट्यूबवेल बोरिंग करके वहाँ पूरी व्यवस्था करेंगे। तो ये 5100 पेड़ का संकल्प जल्दी शुरू करूँगा और आप सभी के सहयोग से होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सभी से कहूँगा क्योंकि जीवन में मैंने एक अनुभव किया है और मेरे जनता के परिवार के सदस्यों ने भी कहा सर एक बार आप संतों की सीरीज में ये वृक्षारोपण की सीरीज भी शुरू कीजिए। तो मैंने उनकी बात को देर ना करते हुए सीधा संकल्प लिया 5100 पेड़ों का, और भी बढ़ाएंगे लेकिन पहला हम 5100 से लिया। जैसे माता जी ने कहा है एक पेड़ की रक्षा करना ही संत सेवा के बराबर ही माना जाता है। अगर पेड़ को अगर सेवा करते हैं पानी देते हैं एक संत सेवा के बराबर ही, संत सेवा के बराबर है, सब में परमात्मा व्यापक है, सब में परमात्मा व्यापक है। और ये पेड़ तो क्या है हमें तो जीवन दान देते हैं असलियत में, हमारे लिए लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, हमारे लिए बहुत उपकार करते हैं। कौन हो सकता है? इनसे ज़्यादा कोई परोपकारी नहीं है। हर क्षण हमें जो श्वास की आवश्यकता होती है बहुत ही दिखने में लघु होंगी लेकिन वो सबसे अहम है। अगर आपको नाक और मुंह बंद करके रखिए, एक सेकंड रखिए, सोचिए जो ऑक्सीजन मिल रही है किन की बदौलत मिल रही है, किन की बदौलत। एक मिनट रखो, मेरे तो उदम घुटने लग जाता। आप भी एक भी देख रहे हो तो मैं सभी से कहूँगा और सभी से कहूँगा व्यस्त जीवन में है तो संत सेवा जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।